हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह थे। तो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे गुलाम मुस्तफ़ा खान। देखिए हाल ही में जनवरी मंथ में इनका निधन हो गया। कौन थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। 1991 में देखिए इन्हें पद्मश्री, 2003 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, 2006 में पद्म भूषण और फ्रेंड्स 2018 में देखिए पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो काफी देखिए महान हस्ती थे। गुलाम मुस्तफ़ा खान का हाल ही में निधन हो गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। इनमें से किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 72वें गणतंत्र दिवस पर रक्षा पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें देखिए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नल संतोष बाबू जो थे ये देखिए 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के दौरान 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा किन्हें दिया गया है महावीर चक्र? कर्नल संतोष बाबू। सी आंसर यहां पर सही होगा। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो हाल ही में देखिए गुजरात सरकार ने अदानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के साथ देखिए भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स अहमदाबाद के देखिए विरोचन नगर में 1450 एकड़ में ये पार्क जो है बनाया जाएगा। ये पार्क जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सभी प्रमुख बंदरगाह से देखिए सीधे कनेक्टेड रहेगा। ये लॉजिस्टिक पार्क जो है ऑटो हब और औद्योगिक क्षेत्रों को देखिए बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जो है वो कहां पर की जा रही है? गुजरात में की जा रही है, अहमदाबाद के विरोचन नगर में। तो यहां पर देखिए डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जुकू घाटी चर्चा में रही, किस राज्य में स्थित है? देखिए जुकू घाटी जो है ये नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि मणिपुर और नागालैंड राज्य की सीमा पर स्थित हैं। ये जुकू घाटी जो है प्राकृतिक वातावरण, वनस्पतियां और विशेष रूप से देखिए मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ये चर्चा में क्यों रही? हाल ही में देखिए इस घाटी में आग लगने की घटना जो है काफी चर्चा में रही। 2 सप्ताह तक देखिए चलने वाली जंगल की आग को फाइनली बड़ी मुशक्कत के बाद में बुझाया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागालैंड की इसी जुकू घाटी को प्लास्टिक मुक्त जोन जो है वो घोषित किया गया था। तो जुकू घाटी जो है चर्चा में रही क्योंकि वहां पर देखिए आग लगने की घटना जो है इस घाटी में देखने को मिली थी। फ्रेंड्स कहां पर स्थित है? नागालैंड में स्थित है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में हर वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी देखिए काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। आजादी के बाद भारतीय सेना के अध्यक्ष जो थे वो देखिए ब्रिटिश मूल के हुआ करते थे। मतलब भारत आजाद हो गया उसके बाद भी भारतीय सेना के अध्यक्ष जो थे वो ब्रिटिश मूल के हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के देखिए M करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। इसीलिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा वर्तमान में अगर हम बात करें कि भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है भारत के तो वो है जनरल बिपिन रावत। क्लियर? इनमें से किसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सोमा मंडल को सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेल देखिए भारत में इस्पात निर्माण की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी है सोमा मंडल। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए सेल जो कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक महारत्न कंपनी है। भारत में महारत्न कंपनी है देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया जाता है? तो देखिए कुछ कंडीशंस होती है। मेन अगर हम बात करें तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए। 3 साल का एवरेज टर्नओवर जो होना चाहिए कंपनी का वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सभी कंडीशन अगर जो कंपनी फुलफिल कर लेती है वो महारत्न कंपनियों के अंतर्गत आती है। क्लियर? इसके बाद भी देखिए बहुत सारी कंडीशंस रहती है बट ये मेन कंडीशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सेल एक महारत्न कंपनी है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी नाग चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी लंबाई है। तो देखिए रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी नाग चलाकर नया कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया है। इस ट्रेन की देखिए लंबाई की बात करते हैं तो 3.5 किलोमीटर लंबी है। साथ ही इस ट्रेन में
5 इंजन और 295 डिब्बे जो है वो लगे हुए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी थी, तो वो थी शेषनाग। अभी वर्तमान में कौन सी हो गई है, वासुकीनाग हो गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 3.5 किलोमीटर है। अब देखिए बात करते हैं कि इस ट्रेन को चलाने का उद्देश्य क्या रहा है। तो ये ट्रेन खाली मालगाड़ी के डिब्बों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए देखिए शुरू की गई है। खाली मालगाड़ी के डिब्बों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। रायपुर रेल मंडल के देखिए भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के बीच में ये ट्रेन जो है वो चलाई गई है। क्लियर। इसकी लंबाई ध्यान रखिएगा 3.5 किलोमीटर। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है अलाप्पा पूजा केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, केरल में। ये दुनिया भर के देखिए श्रमिक आंदोलनों के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। ये संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, केरल के अलाप्पा पूजा में स्थापित किया जाएगा। बी आंसर। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसके तहत बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला संस्करण जो था वो अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। अब नीति आयोग ने देखिए इसको 3 कैटेगरी में रखा है, बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य। ठीक है। तो अगर हम बड़े राज्यों की बात करते हैं, मेजर स्टेट्स की बात करते हैं, तो उसमें देखिए इस सूची में कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर रहा है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर है। और केंद्र शासित एवं शहरी राज्य की सूची में देखिए दिल्ली जो है वो पहले स्थान पर है। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बड़े राज्यों की सूची की बात हो रही है, तो कर्नाटक यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। फ्रेंड्स, मतलब पानी पर तैरता सोलर प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य में, भारत के देखिए मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में देखिए नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध के पास में देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है, जो कि 2023 तक अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करेगा। इस पावर प्लांट की देखिए कैपेसिटी जो है वो 600 मेगावाट की है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देखिए फ्लोटिंग पावर प्लांट है। अगर हम देखिए वर्तमान में बात करें तो 105 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है वो केरल के वायनाड में कार्यरत है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। बी आंसर। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में इनमें से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बांग्लादेश सशस्त्र बलों का 122 सदस्यीय दल जो है वो 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ था। तीसरी बार देखिए अभी तक इतिहास में ऐसा हुआ है जब किसी विदेशी सैन्य टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया हो। तो यहाँ पर देखिए 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था, बांग्लादेश। ए आंसर। फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति को किस राज्य में भोगोली बिहू के रूप में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का त्योहार जो है, जिसे अपन बोलते हैं फसल कटाई का त्योहार, ये देखिए पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में देखिए भोगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर तो ये आंसर सही होगा। तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं तो देखिए पोंगल के नाम से जाना जाता है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से। तो इस तरीके से देखिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विभाग ने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 जारी की। इस रिपोर्ट में बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो देश के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो 1.8 करोड़ हैं। और अगर हम बात करें बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में निवास करते हैं, तो यूएई में निवास करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका की कौन-सी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कमला हैरिस ने, 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में। पहली देखिए भारतीय मूल की और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, कमला हैरिस। अब देखिए कमला हैरिस की बात करते हैं, ये भारतीय राज्य से कैसे संबंधित है। तो कमला हैरिस का जन्म 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था और उनकी मदर जो थी श्यामला गोपालन, वो भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स किस राज्य से देखिए संबंधित है, तमिलनाडु से। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना शुरू की है।
किस राज्य ने देखिए शुरू करी है? उत्तर प्रदेश राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक से बने सामान को रोकने हेतु मिट्टी कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना जो है वो शुरू करी है। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। इस योजना के तहत देखिए कुम्हार जाति के लोगों को 10 लाख तक का ऋण जो है वो बिना किसी ब्याज के प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। इनमें से किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड स्कीम शुरू करी है? किस राज्य सरकार ने? देखिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च पैड स्कीम जो है वो शुरू करी है। इस योजना के अंतर्गत कॉफी शॉप खोलने, स्टेशनरी, फोटोकॉपी और डीटीपी वर्क शुरू करने के लिए जगह जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो लॉन्च पैड स्कीम जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। कौन बने? देखिए 25 करोड़ फॉलोअर पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान रखिएगा, सी आंसर। इनमें से किस देश ने फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन की शुरुआत की है? किसने करी है? देखिए भारत ने। ये एयरलाइन जो है रीजनल एयरलाइंस की कैटेगरी में शुरू की गई है। कब देखिए शुरू की गई है? 3 जनवरी से इसने देखिए अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। इसकी पहली फ्लाइट जो है वो इंदौर से अहमदाबाद के बीच में देखिए कंप्लीट की गई। फ्लाईबिग नामक एयरलाइन भारत में शुरू की गई। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क जो है वो किस राज्य में खोला जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क जो है वो खुलने वाला है। इस पार्क के खुलने से पूरे साल देखिए टूरिज्म को स्नो और टूरिज्म एडवेंचर का मजा मिल पाएगा। 250 करोड़ की लागत से देखिए इसे बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में देखिए CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CISF जो है मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है ये एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में देखिए इसके महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। डी आंसर। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो जनवरी मंथ में देखिए भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है 16 जनवरी 2021 से। ठीक है, डेट भी ध्यान रखिएगा। और भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता की बात करें तो वो कौन बने हैं? हेल्थ वर्कर मनीष कुमार। डी आंसर यहां पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम जो है देखिए केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है। केरल के गरीब छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग जो है इस योजना के द्वारा दी जाएगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जनवरी मंथ में आधिकारिक रूप से वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है, केरल से संबंधित है। इनमें से किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? देखिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनमें से किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए किस शहर में आयोजन किया गया स्ट्रॉबेरी महोत्सव का? झांसी में। भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अब स्ट्रॉबेरी की खेती जो है वो लगातार बढ़ रही है। इससे देखिए इलाके की सूरत बदलने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भी देखिए स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने जा रही है। इसी मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया। ये महोत्सव जो है 17 जनवरी से शुरू हुआ जो कि 16 फरवरी तक चला। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? झांसी में किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर साल देखिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। बेटियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही के दिनों स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा चर्चा में रही। गोविंद पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? देखिए फ्रेंड्स, क्यों चर्चा में रही? स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर किया गया। दरअसल ये मूर्ति जो है पहले नए संसद भवन की संरचना के भीतर आ रही थी, जिसे वहां से हटाकर देखिए पंडित पंत मार्ग पर स्थापित किया गया। इसीलिए देखिए काफी चर्चा में रही।
अगर हम बात करें गोविंद वल्लभ पंत जो है वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश राज्य के देखिए पहले मुख्यमंत्री थे। साथ ही इन्होंने देखिए 1955 से लेकर 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो फ्रेंड्स, गोविंद पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश राज्य के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? देखिए, ये इंडेक्स जो है दुनिया भर के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो प्रस्तुत करता है, जिसके तहत पासपोर्ट धारक जो है बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। इस सूचकांक में जापान जो है वो देखिए पहले स्थान पर है। जापान के नागरिक जो है वो पूरे विश्व में 191 देशों में बिना वीजा के देखिए जा सकते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर देखिए सिंगापुर है। अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत जो है वो इस इंडेक्स में देखिए कौन से स्थान पर आता है, तो 85वें स्थान पर आता है। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर सही होगा। पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? कौन सा देश देखिए पहले स्थान पर है? जापान, सी आंसर। इनमें से किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? किसने शुरू करा है? देखिए, आरबीआई ने इसे देखिए शुरू करा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है डीपीआई, उसकी स्थापना करी है। इसके लिए मार्च 2018 को देखिए बेस माना गया है। जिस हिसाब से मार्च 2019 और मार्च 2020 में डिजिटलीकरण जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो देश में डिजिटल पेमेंट की एक अच्छी वृद्धि का संकेत देता है। तो किसने देखिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत करी है? आरबीआई ने। हाल ही में सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की देखिए 125वीं जयंती मनाई गई। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन से दिवस के रूप में? देखिए, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के देखिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्हें देखिए जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने देखिए इन्हें शपथ दिलाई है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय में। इसी के साथ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हाल ही में हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही एस मुरलीधर को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये दोनों चीजें और ध्यान रखिएगा। अगर हम वर्तमान में बात करें कि भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स कितनी है? 25 है। ठीक है, हाल ही में 21 फरवरी को इनमें से किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया, मतलब राज्य स्थापना दिवस मनाया? किसने बनाया फ्रेंड्स? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों राज्य ने देखिए 21 फरवरी को अपना राज्य दिवस जो है वो मनाया है। उपरोक्त सभी, डी आंसर। पुस्तक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक हैं। देखिए, इस पुस्तक को रूपा पब्लिकेशन के द्वारा देखिए प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। किसने इस पुस्तक को लिखा है? हामिद अंसारी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने राजनयिक जीवन और राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कई अनुभवों का उल्लेख किया है। हामिद अंसारी ने बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक जो है वो लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव के 91वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाता है? हर साल गोवा में किया जाता है। इस साल भी देखिए 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में देखिए 51वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए इनटू द डार्कनेस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इनटू द डार्कनेस, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से देखिए इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? गोवा में किया जाता है। क्लियर? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जरूर ध्यान रखिएगा, किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया है 51वें संस्करण में? इनटू द डार्कनेस, ए आंसर। इनमें से किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है? किस राज्य ने? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य जो है हर साल 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 24 जनवरी 2021 को 71वां स्थापना दिवस मनाया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य की देखिए स्थापना जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 1950 में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी संबंधित हैं। देखिए, चर्चा में इसलिए रही, 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन हाल ही में अहमदाबाद में किया गया।
ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण था, जो भारत में खेले जाने वाली एक देखिए T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस साल इस ट्रॉफी का खिताब जो है तमिलनाडु ने अपने नाम किया है। ये इनका देखिए दूसरा खिताब है। फाइनल जो हुआ था वो तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच में हुआ था, जिसमें देखिए तमिलनाडु ने ये खिताब जो है अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, 2020-2021 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो है वो तमिलनाडु ने अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, 2019-20 की बात करते हैं तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किसने जीती थी? कर्नाटक ने जीती थी। 2019-20 में कर्नाटक ने और 2020-21 में तमिलनाडु ने। क्लियर? भारत में देखिए बहुत सारी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, आपको पता भी होगा। उन सबके नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। ये सब भारत की देखिए घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी संबंधित है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? देखिए तमिलनाडु ने जीता है। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया। LIC की स्थापना हुई थी, तो हाल ही में देखिए सिद्धार्थ मोहंती को LIC का प्रबंध निदेशक मतलब MD नियुक्त किया गया। अगर हम देखिए LIC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। LIC में देखिए एक अध्यक्ष और 4 MD होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? MR कुमार जो है वो LIC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। और 4 जो MD हैं मतलब प्रबंध निदेशक हैं, उन्हीं में से एक सिद्धार्थ मोहंती को हाल ही में नियुक्त किया गया। LIC की स्थापना की बात कर रहे हैं तो 1956 में देखिए LIC की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल देखिए 11th नेशनल वोटर्स डे जो है वो मनाया गया। ये दिवस जो है 2011 से देखिए प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्लियर? 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में संपन्न 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बहुत ही ज़्यादा देखिए चर्चा में रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ये देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एक टेस्ट सीरीज है। इस सीरीज का नाम जो है ऑस्ट्रेलिया के देखिए एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में देखिए आयोजित 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और भारत ने देखिए 2-1 से इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर सही होगा। भारत ने देखिए इस ट्रॉफी का खिताब जो है वो जीता है। 2018-19 में भी देखिए भारत ने इसका खिताब जीता था। अगर हम बात करें कि देखिए इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने जीता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है रेलवे बोर्ड, इसका अध्यक्ष हाल ही में सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। यहां पर देखिए सुनीत शर्मा, सी आंसर। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में देखिए गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा नाम जीतकर भारत के देखिए 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर जो होता है देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक टाइटल है। यह एक सर्वोच्च खिलाड़ी टाइटल है जिसे शतरंज खिलाड़ी जो है विश्व चैंपियन से अलग हासिल कर सकते हैं। तो देखिए हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वो किसे मिला है? गोवा के 14 वर्षीय लियोन ल्यूक मेंडोका को दिया गया है। ओके। 2021 गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए 2021 की गणतंत्र दिवस की परेड में मतलब 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को पहला स्थान जो है वो दिया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी को, ए आंसर। इस वर्ष देखिए गणतंत्र दिवस परेड में कुल 32 झांकी जो है वो प्रदर्शित की गई थी। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी जो थी उसका देखिए विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ये देखिए उसका विषय था। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को 72वें गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है। रतले पनबिजली परियोजना चर्चा में रही, यह किस नदी पर निर्मित की जा रही है? 20 जनवरी 2021 को देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281 करोड़ रुपए के निवेश हेतु देखिए मंजूरी प्रदान करी है, इसलिए ये चर्चा में रही। ये पनबिजली परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है। यहाँ पर देखिए ए आंसर सही होगा।
इस परियोजना को 60 माह की अवधि में देखिए शुरू किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिएगा, रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? चिनाब नदी पर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक हैं। कौन है देखिए इस पुस्तक के लेखक? मोहम्मद जिशान। मोहम्मद जिशान ने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में देखिए मोहम्मद जिशान ने यह समझाने की कोशिश करी है कि एक आम भारतीय नागरिक को विदेश नीति की परवाह क्यों करना चाहिए। फ्लाइंग ब्लाइंड के लेखक कौन है? मोहम्मद जिशान है। हाल ही में देखिए पुस्तक प्रकाशित हुई, ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2021 को इनमें से किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? 1 जनवरी 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ए आंसर सही होगा। इस पद पर देखिए इन्होंने जनरल राजीव चोपड़ा का स्थान लिया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? 1948 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। और एनसीसी का मोटो क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, एकता और अनुशासन। क्लियर? तरुण कुमार आइच जो है वो एनसीसी के देखिए 33वें महानिदेशक बने हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2006 से देखिए विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 10 जनवरी। इनमें से किस राज्य सरकार ने 6 जनवरी को किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 6 जनवरी से किसान कल्याण मिशन जो है वो शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? किसानों की इनकम बढ़ाकर दोगुना करना, साथ ही इसके जरिए किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली नई टेक्नोलॉजी और सरकार की नई योजनाओं की सूचना भी पहुंचाना है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मिशन को लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में चाय उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में भारत में चाय उत्पादन में 9.7% की देखिए गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। भारत जो है चाय उत्पादन में विश्व में देखिए दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन आता है? देखिए चाइना जो है वो विश्व में चाय प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आता है। ओके, 2020 में देखिए 9.7% की गिरावट जो है चाय उत्पादन में दर्ज की गई। बी आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के देखिए इंदौर में, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास जो है वो मुहैया कराना। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देखिए 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1958 में देखिए डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1958 में। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खंड नई खोड़ी से नई मदार तक का उद्घाटन किया। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितने राज्यों को कवर करता है? देखिए फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले महीने में हमने देखिए पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खंड के उद्घाटन की बात करी थी, जो कि न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड था। 351 किलोमीटर के देखिए उस खंड का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि 6 राज्यों से होकर जाता है। कौन सा? पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लंबाई है 1856 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने देखिए उसके एक खंड नई खोड़ी से नई मदार तक का उद्घाटन किया है। अगर हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 1504 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा ये कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश के दादरी से महाराष्ट्र के मुंबई तक जाता है। 1504 किलोमीटर का देखिए कॉरिडोर है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई खोड़ी से नई मदार तक के देखिए इसके एक खंड का उद्घाटन किया है। ये खंड हरियाणा और राजस्थान में स्थित है, जो कि 306 किलोमीटर का कॉरिडोर है। अगर हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं तो देखिए भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। ध्यान रखिएगा 5 राज्यों से। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत जो है वो कहाँ पर हुई है? चंडीगढ़ से हिसार के बीच में हुई है। उड़ान योजना के तहत देखिए देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत जो है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में हुई है। ये दूरी जो है मात्र 45 मिनट में पूरी की जाएगी। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी चंडीगढ़ से हिसार के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई।
हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत देखिए 7वें स्थान पर है। ये इसका देखिए 16वां संस्करण है। ये सूचकांक ये बताता है कि मौसम से संबंधित नुकसान की घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, गर्मी या लहरों के कारण कोई देश या कोई क्षेत्र किस हद तक प्रभावित हुआ है। तो वर्ष 2019 में अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश जो है वो कौन सा है? देखिए ईस्ट अफ्रीका का एक देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश जो है वो देखिए इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। और भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो वो 7वें स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य के लिए देखिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। ओके, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को देखिए आपदा प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो 27 जनवरी को देखिए इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह ज्वालामुखी लगभग देखिए 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास स्थित है। इंडोनेशिया जो है यह रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए कई सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पाए जाते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया है? किस शब्द को देखिए घोषित किया है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा ने अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ष 2019 की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द जो था वो कौन सा था? संविधान था। 2020 में था आत्मनिर्भरता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज, वह ब्रिज कहां पर बनाया गया है? कहां पर बनाया गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के सांगमा ने जनवरी 2021 में इस ब्रिज का देखिए उद्घाटन किया है। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज, वाह ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया। डी आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देखिए तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। तोशाली शिल्प मेला जो है ये पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हस्तशिल्प मेला है। ध्यान रखिएगा, ओडिशा में। डी आंसर। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वह थे? देखिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता बूटा सिंह का जनवरी में निधन हो गया। 1986 से 1989 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में देखिए उन्होंने काम किया था। 2007 से लेकर 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। ध्यान रखिएगा, बूटा सिंह जो थे ये देखिए राजनेता थे। बी आंसर। आगे देखिए फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं। ये भी देखिए जनवरी मंथ में कंप्लीट हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा देखिए इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। उसमें देखिए अच्छे से डिटेल में हमने उसको डिस्कस कर रखा है। चलिए एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पद्म पुरस्कारों से वो हम जल्दी से देखिए कवर कर लेते हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? देखिए फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत ध्यान रखिएगा 1954 से हुई थी। ओके, हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, 2021 की बात करते हैं तो 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 119। सी आंसर। वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण देखिए यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। किन किन को दिया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, देखिए प्रसिद्ध गायक SP बालासुब्रमण्यम को, चिकित्सक डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को दिया गया, भौतिक वैज्ञानिक नरिंदर सिंह कपानी को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है पुरस्कार, शांति कार्यकर्ता मौलाना वहीउद्दीन खान को दिया गया। इसके अलावा पुरातत्व सर्वेक्षण के देखिए पूर्व महानिदेशक BB लाल को यह पुरस्कार दिया गया और प्रसिद्ध मूर्तिकार
सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये 7 व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखिए, भारत सरकार के द्वारा 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किस देश के देखिए पूर्व प्रधानमंत्री थे वो? जापान के। ए आंसर। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका संबंध है किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित हैं। यह हृदय रोग विशेषज्ञ और लेखक भी हैं जिन्हें 2010 में देखिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, हृदय रोग विशेषज्ञ थे, चिकित्सा से संबंधित थे डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। वर्ष 2021 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया? कितने नागरिकों को पद्म भूषण दिया गया? 10 नागरिकों को। कितने लोगों को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से देखिए कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार जो है वो दिया गया। मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं, उन्हें वर्ष 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए, मृदुला सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत देखिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। एसपी बाला सुब्रमण्यम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एसपी बाला सुब्रमण्यम को देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ओके, ये आंसर। प्रसिद्ध गायक थे ये। तरुण गोगोई जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? देखिए, वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, असम के थे। पी अनीता का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं पी अनीता, जिन्हें देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये